तो दोस्तों फाइनली अब जापान वो कारनामा करने जा रहा है जो कि आज तक जापान की तरफ से नहीं किया गया था। और दोस्तों हमने कल ही एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से जापान यहां पर भारत की मदद करने के लिए खड़ा हो चुका है और सच मानिए कि अब जापान और भारत मिलकर कमाल करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो जापान अभी तक फाइटर जेट्स के मामले में पूरी तरह से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ही लिमिटेड संख्या में हथियारों को बनाकर देता था, वही जापान अब बड़ी संख्या में हथियारों को बनाने पर काम कर रहा है। और दोस्तों सच मानिए कि अब यहाँ पर जापान डिफेंस इंडस्ट्री में कूद पड़ा है और खास करके जापान फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन पर काफी ध्यान दे रहा है, जिससे आने वाले समय में अब भारत और जापान के बीच में जो आने वाले समय में रिलेशंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो भारत को बहुत ही बड़ा फायदा जापान से मिलने जा रहा है। हाल ही में एक खबर निकलकर आई थी कि जापान ने अपनी रक्षा नीति में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं और हमने कल ही आपको बताया था कि किस तरीके से जापान पहले एक ऐसी नीति को चलाता था जिसके तहत जापान अपने हथियारों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब आपको बता दें कि जापान अपनी नीति में पूरी तरह से चेंजेस कर रहा है और इसी के तहत अब जापान अपने हथियारों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा और खास करके भारत जैसे देशों को बहुत ही भारी संख्या में न केवल अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा बल्कि यहाँ पर हथियारों की टेक्नोलॉजी को शेयर भी करेगा। और अब आपको बता दें कि जापान की तरफ से अपने कई सारे हथियारों को दूसरे देशों को बेचने को लेकर फैसला किया गया है, जिसमें खास करके देखा जाए तो जापान और भारत मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन करेंगे। आपको बता दें कि जापान, ब्रिटेन और इटली की मदद से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि इटली और ब्रिटेन के पास फाइटर जेट्स को डेवलप करने की पहले से एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के पास भी नहीं है। और इसीलिए जापान जो कि फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े देश जापान से डील को फाइनल करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत को अब डिस्काउंटेड प्राइस पर फाइटर जेट्स जापान से मिलने वाले हैं, जो कि हमारे डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पर मानी जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान अभी तक फाइटर जेट्स और मिसाइलों को दूसरे देशों से शेयर नहीं करता था। अब वही जापान दूसरे देशों में फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहा है और इसके लिए जापान, इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है। आपको बता दें कि जापान जिन फाइटर जेटों के प्रोडक्शन पर काम कर रहा है ये कोई मामूली और छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट है जिन्हें इटली और ब्रिटेन की एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जापान भी ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है और इसमें भारत को जापान की दोस्ती का बढ़ चढ़कर फायदा मिलेगा। और आपको पता ही है कि जापान और भारत के बीच में लंबे समय से दोस्ती चलती आ रही है और अगर पिछले साल की रिपोर्ट्स को यहाँ पर देखा जाए तो भारत और जापान के बीच में 21.6 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हो चुका है, जिसमें लगभग 16 बिलियन डॉलर के आइटम्स जापान ने भारत में एक्सपोर्ट किए हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी भारत जापान से अपनी जरूरतों की ढेर सारी चीजों को इंपोर्ट करता है। ऐसे में जापान जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है उसे भी भारत को सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि जापान जो कि फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जापान कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हाल ही में देखा जाए तो कुछ समय पहले ये एक खबर हमने आपको बताई थी कि जापान अब स्पाइसशिप के कम्युनिकेशन एंटीना की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि भारत अपनी नेवी की क्षमता को यहाँ पर काफी हद तक बढ़ाएगा और बैलिस्टिक मिसाइल और खतरनाक हथियारों पर नजर रख सकेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब जापान ने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की हो। ऐसे में जहां पर स्पाइसशिप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की शुरुआत भारत को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है, वहीं अब जापान की तरफ से खुद के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और अब जापान की द्वारा डेवलप किए गए फाइटर जेट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा।
जिसमें सच माने कि भारत को यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में फाइटर जेट मिल पाएंगे। और आपको बता दें कि जापान की टेक्नोलॉजी पर दुनिया के सभी देशों को इतना ज़्यादा भरोसा है कि भारत के साथ ही अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने भी जापान में डेवलप किए जा रहे फाइटर जेटों को खरीदने की डील को फाइनल करने के लिए अपनी इच्छा जताई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के साथ ही अमेरिका, जर्मनी और वियतनाम को लेकर लगभग 15 देशों ने जापान के साथ डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया है। यानी कि जापान में डेवलप किए जा रहे फाइटर जेट को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप्ड देश यहां पर लाइन में खड़े हुए हैं, जो कि इस समय खुद अपनी 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर रहे हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि ये जो फाइटर जेट है इन्हें AI की टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, जिसकी यही क्वालिटी अन्य देशों के फाइटर जेटों से यूनिक इसको बनाती है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये फाइटर जेट कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान सबसे पहले जो फाइटर जेट डेवलप करेगा वह भारत को ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत हमेशा यहां पर आपत्ति जताता हुआ आया है। और हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर साहब की तरफ से चीन पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जापान भारत एक स्वाभाविक साझेदार देश है। और वैसे भी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए भारत और जापान ने हमेशा साझा विचारों को व्यक्त किया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत जापान का मजबूत संबंध भारत और जापान के बीच में फाइटर जेट की डील के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर जापान भारत को फाइटर जेट्स देता है तो भारत और जापान मिलकर इस क्षेत्र में अच्छे से सर्विलांस कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जापान के अंदर जो करंटली फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो फाइटर जेट भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, क्योंकि जापान भले ही डिफेंस के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को नहीं देता हो, लेकिन इसके प्रोडक्शन के मामले में जापान अन्य सभी देशों से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि जो भी फाइटर जेट के इक्विपमेंट ऑलरेडी जापान अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप करता है। और अगर जापान के द्वारा डिफेंस के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, जिससे कि जापान अपनी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ा पाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जापान की इकोनॉमी में इससे नए ऊंचाइयों को छूने की ताकत आ सकती है। और जापान की डिफेंस इंडस्ट्री की पहचान भी भारत, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में आगे बढ़ने वाली है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जापान ने दूसरे देशों को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट को लेकर अपने संविधान के अंदर कई सारे बड़े चेंजेस किए हैं, जिनके चलते अब जापान बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जापान जैसा चाहे उस तरीके से इनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। कहा तो ये तक जा रहा है कि जापान आने वाले समय में भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े कॉपरेशन करेगा, जिसके तहत भारत के अंदर ही कुछ बड़े हथियारों के डेवलपमेंट किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।